तो दोस्तों मूवी शुरू होती है एक रॉबरी को लेकर, जहां हम देखते हैं एक कार में दो लोग एक दूसरी कार का पीछा कर रहा है। कुछ दूर जाके सामने वाली कार एक जगह दीवार से टकरा जाती है। फिर दूसरी वाली कार से दो मास्क पहने हुए दो आदमी बंदूक लेके बाहर निकल आता है। इन दोनों के हाथ में दो शॉटगन है। फिर उन लोगों को कार से निकल के डिक्की खोलने को बोलता है। वो लोग जब डिक्की खोल रहा था कि तभी कुछ और लोग आ जाता है और उन लोगों पर गोली चलाना शुरू कर देता है और उस गोलीबारी में दो लोग मर जाता है और दो मास्क पहना हुआ चोर में से एक चोर के मुंह से मास्क खुलकर नीचे गिर जाता है। अब वो बेनकाब होके गोली चला रहा है। कुछ देर गोलीबारी चलने के बाद उस बेनकाब आदमी के शॉटगन में गोली खत्म हो जाता है। तब वो अपना रिवॉल्वर निकालता है और गोली चलाना शुरू कर देता है और तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर जो लोग लास्ट में आए थे वो लोग वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है। कुछ देर बाद हम उन दोनों चोर को कार के अंदर भागते हुए देख पाते हैं। दरअसल ये लोग चोर नहीं, ये लोग पुलिस है और ये लोग कोकेन चुराने आए थे। अब इन लोगों को 25 किलो कोकेन हाथ लगा है, लेकिन ये लोग कोकेन क्यों चुराने आए थे, इसका जवाब हमें कुछ देर बाद मिलेगा। इनमें से एक का नाम विंसेंट है और एक का नाम सीन है। सीन विंसेंट को बोलता है ये कोकेन बेचकर हमें बहुत पैसा मिलने वाला है और उन पैसों से विंसेंट को प्लास्टिक सर्जरी करवा लेने को बोलता है, क्योंकि लड़ाई के वक्त विंसेंट का मास्क खुल गया था। अगर ये बात ड्रग्स माफिया वालों को पता चला तो विंसेंट का जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन विंसेंट सर्जरी करने से मना कर देता है। उसका कहना था कि वो दिखने में हॉलीवुड का हीरो लगता है। घर आके विंसेंट बियर पीने लगता है और सामने एक बोर्ड पर देख रहा होता है। उस बोर्ड पर कुछ गिने चुने अपराधी की तस्वीर लगा हुआ था। ये लोग कोकेन की तस्करी करते हैं। इन लोगों की पहुंच बहुत दूर दूर तक है। वहाँ सीन का भी फोटो लगा हुआ था। सीन का फोटो क्यों लगा है, इसका जवाब भी हमें अभी मिल जाएगा। उसके बाद हम एक महिला को देख पाते हैं। ये महिला एक ऊंची दर्ज में इंटरनल ब्यूरो ऑफिसर है। ये महिला ऑफिसर भी ड्रग कार्टेल को रोकने की कोशिश में लगे हुए है। इस महिला की नाम है जेनी और ये महिला एक साइकियाट्रिस्ट है। वो जेनी से पूछताछ करने आई है, लेकिन जेनी थारी एक इंटरनल अफेयर्स की एक ऑफिसर, वो उस डॉक्टर को तुक्के में उड़ा देती है। जेनी की कहने की मतलब है कि वो दिमागी तरफ से अभी भी पूरी तरह सुस्त है। उसकी बातों से पता चलता है कि इंटरनल अफेयर्स के कुछ लोग और कुछ पुलिस ऑफिसर ट्रक्स गैंग के साथ मिले हुए हैं। फिर हम देखते हैं विंसेंट पुलिस स्टेशन में थोड़ी लेट पहुंचता है। वहां पहले से उसके पार्टनर से सीन मौजूद था। वहां पिछली रात हुई वारदात के बारे में डिस्कस चल रहा था। वहां एक अधिकारी बोल रहा था कि वहां कोई पुलिस वाला भी मौजूद था, क्योंकि वहां पुलिस की गोली भी मिले है। ये वही घटना है जहां से विंसेंट और सीन कोकेन चुरा के लाए थे और इसलिए विंसेंट अधिकारी से वो कैश देने को बोलता है। पहले तो वो देने को तैयार नहीं था, पर विंसेंट अच्छा ऑफिसर है इसलिए उसे वो कैश दे देता है। फिर विंसेंट और सीन वो कैश लेके वहां से निकल आता है। तब सीन पूछता है कि विंसेंट ने ये कैश क्यों लिया, पर विंसेंट का कहना था कि अगर ये कैश किसी दूसरे के हाथ लग जाता तो शायद उन लोगों के लिए ये अच्छा नहीं होता। फिर विंसेंट और सीन घटना स्थल पर पहुंचता है। विंसेंट कुछ ढूंढ रहा था कि तभी पीछे से जेनी आ जाती है और पूछती है क्या तुम ये ढूंढ रहे हो। जेनी की हाथ में एक बुलेट की खोल थी। ये गोली पिछली रात विंसेंट ने ही चलाई थी। जेनी के साथ उसकी पार्टनर डेनिसन भी थे। जेनी कुछ देर विंसेंट के साथ जुबान चलाता है, पर विंसेंट को काबू करना इतना भी आसान नहीं। जेनी को कुछ भी हासिल नहीं होती है। फिर वो डेनिसन के पास आती है और उसे कहती है कि शायद विंसेंट भी इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं विंसेंट अपनी पत्नी डीना और बेटे थॉमस से मिलने आता है। विंसेंट डीना को फूल देता है और फूल देते वक्त विंसेंट डीना की उंगली में एक रिंग देख पाता है। दरअसल इन लोगों का डाइवोर्स हो चुका है और डीना देव नाम के किसी आदमी से शादी करने वाली है। लेकिन ये सुनकर विंसेंट गुस्सा हो जाता है। वो डीना को समझाने लगता है कि ये सब गलत है। डीना शायद कोई गलती करने जा रही है। कुछ भी हो, विंसेंट अपने बेटे थॉमस को ले जाने के लिए आया है। काफी कुछ बोलने के बाद विंसेंट थॉमस को लेके चला जाता है। थॉमस हर वक्त विंसेंट से नाराज रहता है, क्योंकि विंसेंट काम के चलते थॉमस से कभी मिल नहीं पाता है। आज वो थॉमस को किसी फुटबॉल मैच में ले जाने के लिए आया है, लेकिन वो रास्ते में गाड़ी रोक देता है, क्योंकि विंसेंट चाहता था कि थॉमस समझे कि विंसेंट क्यों थॉमस से दूर रहता है। और उन लोगों में थोड़ी बाप बेटे वाली बात शुरू हो जाता है। वो लोग बात कर रहे थे कि तभी कुछ लोग थॉमस को जबरदस्ती कार से बाहर निकालता है। जब विंसेंट रोकने जाता है तो कोई उसके पेट में छोटा सा चाकू मार देता है और थॉमस को उठाकर ले जाता है। और तभी विंसेंट के मोबाइल में एक कॉल आता है। विंसेंट कॉल उठाते ही एक आदमी उसे बोलता है तुमने जो 25 किलो कोकेन चुराया है वो वापस कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर विंसेंट डर जाता है और उसे वो कोकेन वापस देने का वादा करता है ताकि थॉमस को कोई नुकसान न हो। ये जो कॉल कर रहा है इसका नाम स्टेनली है और ये आदमी बहुत खतरनाक है। इधर जेनी विंसेंट के बारे में जानकारी इकट्ठे करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे शक थी कि शायद विंसेंट भी ड्रग्स कार्टेल के साथ मिले हुए हैं। दूसरी तरफ विंसेंट अपने चोट पर मरहम पट्टी लगा रहा था और उतने में ही सीन वहां आ जाता है। तब विंसेंट सीन को सारी बातें समझाता है
वो थॉमस के किडनैप होने की बात भी बताता है और ये भी बताता है कि अगर उन लोगों को वो कोकेन नहीं मिला तो वो लोग थॉमस को मार देंगे। फिर वो सीन को वो कोकेन की बैग लाने को बोलता है। अब उसके सामने और कोई रास्ता भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं एक जगह एक आदमी को उल्टा लटका कर रखा है। इसने कोई गलती की होगी। उसके सामने एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम है रोब नोवाक। ये अंडरवर्ल्ड के दुनिया का एक बादशाह है। इसका कोकेन का इलीगल कारोबार है। विंसेंट और सीन ने इसी का ही कोकेन चुराया है। नोवाक स्टेनली से भी ज्यादा खतरनाक है। नोवाक उस आदमी से पूछता है, तुमने गद्दारी क्यों की? लेकिन वो आदमी नोवाक के बातों का सही जवाब नहीं देता है। ये देख नोवाक गुस्सा हो जाता है। दरअसल कुछ दिन पहले नोवाक का कुछ कोकेन पुलिस ने पकड़ लिया था और इस आदमी ने पुलिस को खबर कर दिया था। फिर नोवाक उसके गैंग को बोलता है, इस आदमी का जीव काट लो ताकि ये कभी झूठ न बोल पाए। ये सुनते ही उसके दोस्त बेनिक उस आदमी का जीव काट लेता है। ये बेनिक है और ये नोवाक का दोस्त है। इसके दिल में इंसानियत नाम का कोई चीज नहीं है। इधर थॉमस एक कसिनो के किसी बंद कमरे में कैद है। वो चिल्ला रहा था, कोई दरवाजा खोलो, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ विंसेंट थॉमस को छुड़ाने के लिए आ रहा था और तभी उसकी पत्नी दीना की कॉल आती है। उसे पता चल गई थी कि थॉमस गेम छोड़ के कहीं चला गया है। वो पूछती है, थॉमस कहाँ है? तब विंसेंट बोलता है, थॉमस के साथ विंसेंट का थोड़ी बहस हो गई थी, इसलिए वो गेम छोड़कर किसी दोस्त या उसके गर्लफ्रेंड के पास चला गया है। लेकिन दीना बोलती है, थॉमस का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कुछ भी हो, विंसेंट दीना को किसी तरह झूठी मूठी बातें बोल के समझा लेता है और फिर वो स्टालिन के पास जाने लगता है। लेकिन जेनी उसका पीछा करने लगती है। विंसेंट बैग लेके कसिनो में घुसता है और फिर वो सीधा एक वॉशरूम में घुस जाता है। फिर वो उस कोकेन में से कुछ कोकेन एक अलग थैली में डालता है और उस टॉयलेट रूम के सीलिंग में छिपा देता है। साथ में अपना सर्विस रिवॉल्वर भी छिपा देता है। फिर वो स्टेनली के पास जाता है, लेकिन जेनी ये सब दूर से देख रही थी। विंसेंट के जाते ही जेनी वहां जाती है और वॉशरूम के सामने बैठा एक आदमी से पूछती है, क्या तुमने किसी काले आदमी को एक बैग लेके टॉयलेट के अंदर जाते हुए देखा? लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी बोलने को राजी नहीं था। ये देख जेनी खुद जेंट्स टॉयलेट के अंदर देखने जाती है। तब वो काला आदमी बोलता है, रोको रोको मैं बताता हूँ। फिर वो बोलता है, हाँ एक आदमी टॉयलेट के अंदर गया था, लेकिन कुछ देर बाद वो वहाँ से निकलकर अंदर चला गया। ये सुनकर जेनी को शक हो जाती है और वो टॉयलेट रूम में ढूंढने लगती है। फिर उसे वो कोकेन का बैग और विंसेंट का सर्विस रिवॉल्वर मिल जाती है। इधर विंसेंट अंदर जाते ही स्टालिन उसे कोकेन के बारे में पूछता है, लेकिन विंसेंट पहले थॉमस को देखना चाहता था। तब थॉमस को विंसेंट के सामने लाया जाता है। तब विंसेंट स्टेनली को कोकेन दे देता है और बोलता है, पहले मेरे बेटे को छोड़ दो, फिर मैं बाकी के कोकेन तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन स्टेनली ये सब सुनने को राजी नहीं था। उसका कहना था कि वो कोकेन उसका है, इसलिए अगर विंसेंट ने वो कोकेन नहीं लौटाया तो वो लोग थॉमस को मार देंगे। ये सुनकर विंसेंट डर जाता है और बोलता है, मैं 10 मिनट के अंदर बाकी के मॉल लेके आता हूँ। लेकिन उसे पता नहीं था कि जेनी ने पूरी कोकेन वहाँ से लेके भाग गई थी। विंसेंट और स्टेनली जब कोकेन ढूंढने जा रहा था तभी वहाँ नोवाक पहुँच जाता है। दरअसल नोवाक यहाँ कोकेन लेने आया है, इसलिए स्टेनली विंसेंट को कोकेन लेने भेज देता है और वो नोवाक से मिलने चला जाता है। विंसेंट जब कोकेन ढूंढने जाता है तब वहाँ बैठा वो काला आदमी बोलता है, तुम जो भी ढूंढ रहे हो वो सब एक लेडी पुलिस लेके चली गई है। ये सुनकर विंसेंट गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो काला आदमी बहुत ही हट्टा कट्टा था, इसलिए वो शांत हो जाता है और अपना दिमाग लगा के एक प्लान बनाता है और उसे अपना एक कीमती घड़ी देके बोलता है, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? फिर वो उस काले आदमी की हेल्प से एग्जिट होल में घुस जाता है और फिर उसी बिल्डिंग के एक फ्लोर में एक शॉपिंग स्टोर में घुस जाता है और पहले अपना कपड़ा चेंज कर लेता है। तभी डीना की कॉल आती है। वो फिर से थॉमस के बारे में पूछती है। तब विंसेंट उसे बोलता है, थॉमस लेक्सिस कसिनो में एक लड़की के साथ आया है और मैं उसे ढूंढने आया हूँ। लेकिन डीना उस पर यकीन नहीं करती है। वो समझ जाती है कि थॉमस शायद कोई मुसीबत में है। फिर विंसेंट फोन रख देता है और शॉपिंग स्टोर के एक कोने में आके कुछ प्लास्टिक के पन्नी का जुगाड़ करता है और उसमें चीनी डाल के पैक करना शुरू कर देता है। फिर वो एक लाल बैग में सारा चीनी का पैकेट डाल के चैन लॉक को जाम कर देता है ताकि वो बैग आसानी से न खोले और फिर वो निकल पड़ता है स्टेनली के ऑफिस के तरफ। उधर जेनी एक सोना में आके एक लाकर मांगती है और उस लाकर के अंदर सारा कोकेन छिपा देता है। दूसरी तरफ स्टेनली नोवाक को अपने ऑफिस के अंदर ले जाता है। तब नोवाक उसे पूछता है कि कोकेन कहाँ है, लेकिन स्टेनली उसे कुछ देर वेट करने को बोलता है और ये सुनते ही नोवाक समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। तब वो स्टेनली से कहते हैं, मुझे वेट करना पसंद नहीं, अगर तूने मुझे माल नहीं दिया तो मैं तू और तेरे फैमिली को जान से मार दूंगा। स्टेनली को भी पता है कि नोवाक कितना खतरनाक है, इसलिए स्टेनली अपने सारे आदमी को विंसेंट को ढूंढने में लगा देता है। इधर जेनी भी विंसेंट को ढूंढ रही थी। पहले जेनी डेनिसन से मिलती है और उसे सारी बातें समझाता है और नोवाक को भी पकड़ने के बारे में बोलती है, पर डेनिसन ये सब समझने को तैयार नहीं था। उसका कहना था पहले पेपर वर्क कर लेना चाहिए।
पहले ऊपर से परमिशन लेनी चाहिए। डेनिसन किसी तरह मैटर को घुमाना चाहता था। जेनी इतनी जिद्दी है कि उसके बात नहीं बनी। उधार विंसेंट चीनी से भरा बैग लेके काउंटर पर जाता है और एक वेटर को बोलता है, स्टेनली ने एक विस्की की बोतल मंगवाई है, वो भी जल्दी, और हाँ, मेरे अंदर जाने के बाद ही तुम वो बोतल लेके आना, नहीं तो स्टेनली गुस्सा हो जाएगा। फिर वो स्टेनली के ऑफिस में जाता है जहाँ नोवाक भी बैठा था। वो उन चीनी से भरा हुआ बैग स्टेनली को देते ही बोलता है, बाहर पुलिस आई है, जरा जल्दी करो नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। तब नोवाक पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि वो लोग पुलिस से है? तब विंसेंट अपना बैच दिखाता है और बोलता है, मैं भी पुलिस से हूँ। ये देख सब लोग डर जाता है। तब स्टेनली बोलता है, ये हमसे मिले हुए है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक आदमी बैग को खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो खोल नहीं पा रहा था क्योंकि विंसेंट ने बैग के चैन को जानबूझकर फंसा दिया था। तभी दरवाजे पर कोई बाहर से नोक करता है और स्टेनली के नाम से पुकारते हैं। ये सुनकर वो लोग उसे पुलिस समझने लगते हैं, लेकिन असल में वो पुलिस नहीं बल्कि वो वेटर था जिसको विंसेंट आने के समय एक विस्की लाने को बोला था। जो भी हो, स्टेनली पहले नोवाक को एक छिपी हुई दरवाजे से बाहर भेज देता है और मोबाइल पर उसके आदमी को विंसेंट के बेटे को छोड़ने को बोल देता है। ये सुनकर विंसेंट ऑफिस से निकल आता है और उस वेटर को बोलता है, स्टेनली का मूड बदल गया है। पर कुछ दूर जाते ही नोवाक को पता चल जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसे कोकेन की जगह चीनी मिला है। ये देख वो लोग गुस्सा हो जाता है। इधर विंसेंट को अपना बेटे मिल जाता है और वो लोग वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगता है, लेकिन मुसीबत अभी भी टला नहीं है। नोवाक गुस्से से लौट आता है और स्टेनली की सामान को जोर से पकड़ लेता है और दबाना शुरू कर देता है। स्टेनली असली बात सुनते ही बोलता है, उसका बेटा मेरे पास है, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। खबर मिलते ही स्टेनली के गुंडे विंसेंट और उसके बेटे को ढूंढने लगता है। इधर विंसेंट के पेट में चाकू के घाव की वजह से वो चल नहीं पा रहा था। तब वो थॉमस को बोलता है, मैं एक इंटरनल अफेयर्स का ऑफिसर हूँ और इसलिए मैं तुम लोगों से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। तभी स्टेनली का गुंडा आ जाता है। वो लोग भाग रहा था कि तभी वो गुंडा विंसेंट और थॉमस पर हमला कर देता है और उन लोगों में फाइट शुरू हो जाता है। वो गुंडा अकेले ही उन दोनों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन विंसेंट भी एक पुलिस वाला है। विंसेंट उसे मार के वहाँ से भाग जाता है। इधर नोवाक के आदमी नोवाक को एक छोटा सा बक्सा देता है। तब नोवाक स्टेनली को वो बक्सा खोलने को बोलता है। स्टेनली जब वो बक्सा खोलता है तो वो देखता है उसके अंदर एक इंसान का जीव है। ये जीव उसी आदमी का है जिसको नोवाक उल्टा लटका कर रखा था। उधर फिर से थॉमस को स्टेनली के गुंडे पकड़ लेता है। विंसेंट उसे भीड़ में ढूंढ नहीं पाता है। वो जब ढूंढने जाता है तब सीन का कॉल आता है। विंसेंट उसे अपना यूनिफॉर्म लाने को बोलता है। कुछ देर बाद जेनी विंसेंट को देख लेती है और उन लोगों में फाइट शुरू हो जाता है। विंसेंट लड़ते वक्त जेनी को बोलता है कि वो भी एक अंडरकवर एजेंट है, लेकिन जेनी ये सब सुनने को राजी नहीं था। वो उस पे यकीन नहीं कर रही थी। तो विंसेंट ने जेनी की हाथों में हथकड़ी लगा के चला जाता है। फिर वो उस कोकेन के बारे में पूछता है। फिर जेनी उसे बोल देती है कि वो कोकेन वो एक स्पा में छिपा कर रखा है। ये सुनते ही विंसेंट वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले बोलता है, तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर उन ड्रग्स कार्टेल वालों से मिला हुआ है। विंसेंट के जाते ही जेनी किसी तरह एक लैंडफोन से कॉल करके डेनिसन को विंसेंट के बारे में बोल देता है। विंसेंट स्पा में जाते ही डेनिसन और विंसेंट की लड़ाई शुरू हो जाता है। विंसेंट किसी तरह डेनिसन को पीट कर बेहोश कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब उसके पास बेटे को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है। अब वो ठान लेता है कि वो सबको मारकर अपने बेटे को छुड़ाएगा। थॉमस का कॉल आता है। वो बोलता है कि वो वहाँ से निकल आया है। विंसेंट उसे वही रहने को बोलता है। फिर वो सीन को कॉल करता है और उसे जल्दी जल्दी आने को बोलता है। सीन के आने के बाद विंसेंट जब यूनिफॉर्म ले रहा था तब सीन विंसेंट पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि विंसेंट ने कभी सीन को बोला नहीं था कि वो इंटरनल अफेयर्स से है। वो लोग आपस में झगड़ रहे थे कि तभी पीछे से स्टेनली का एक गुंडा उन लोगों पर बंदूक तान देता है और सीन और वो गुंडा एक दूसरे को गोली मार देता है। वो गुंडा तो मर जाता है लेकिन सीन के सीने पर गोली लगता है। वो अभी भी जिंदा है, लेकिन विंसेंट को लगा सीन मर चुका है, इसलिए वो सीन को छोड़कर चला जाता है और जाते वक्त उस गुंडे का मोबाइल ले लेता है। तभी डिना की कॉल आती है। विंसेंट उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। विंसेंट कॉल रखते ही उस गुंडे की मोबाइल पर डेनिसन का एक वॉइस मैसेज सुन पाता है, जहां उसे पता चलता है कि डेनिसन भी ड्रग्स कार्टेल के साथ मिले हुए है। उधर डेनिसन और जेनी जब सीन और उस गुंडे के पास पहुंचता है तो डेनिसन सीन को जिंदा देख लेता है। जब जेनी उस गुंडे को चेक कर रही थी तभी डेनिसन सीन को गला दबाकर मार देता है। फिर डेनिसन नोवाक से मिलता है और उसे बोलता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, नोवाक को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इधर विंसेंट क्लब में पहुंचते ही स्टेनली के गुंडे उस पर हमला कर देता है, पर विंसेंट उस गुंडे को बोतल से मार देता है, लेकिन फिर नोवाक उसके पीछे पड़ जाता है। ये देख विंसेंट और थॉमस एक लाल रंग के कार लेके वहां से भाग जाता है, लेकिन वो लोग पार्किंग से बाहर निकल नहीं पाता है। पार्किंग के अंदर विंसेंट सबको एक एक करके ऊपर पहुंचाना शुरू कर देता है। तभी नोवाक गैस के गोले दागने लगता है और विंसेंट को बाहर निकलने को बोलता है। इतने में दीना वहां पहुंच जाती है और एक गुंडे को गाड़ी से उड़ा देती है। तभी नोवाक गोली चलाना शुरू कर देता है और विंसेंट को बाहर निकलने को बोलता है।
लेकिन वो डीना को देखा नहीं था। विंसेंट डीना की बंदूक से नोवाक को गोली मार देता है और नोवाक मर जाता है। कर में हॉस्पिटल जाते वक्त विंसेंट डेनिसन का वॉइस मैसेज जेनी को भेज देता है, लेकिन ये वॉइस मैसेज डेनिसन भी सुन लेता है और वो जेनी को गोली मार देता है और उसके बाद वो स्टेनली को भी मार देता है। और फिर वो सामने बैठा ऑफिसर को बोलता है, चुपचाप गाड़ी चलाओ नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन वो ऑफिसर अपने वायरलेस से दूसरे ऑफिसर को खबर कर देता है, तो डेनिसन उसे भी गोली मार देता है और वो कार संतुलन खो के पलट जाती है। फिर उस कार से डेनिसन बाहर निकलता है और बोलता है, सामने वाला ऑफिसर ने जेनी को गोली मार दी, फिर वो मुझे मारने वाला था लेकिन मैंने उसे मार दिया। पर तभी जेनी कार के अंदर से बाहर निकलती है और उन लोगों को डेनिसन के बारे में बोल देती है और डेनिसन को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जेनी और विंसेंट को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। उसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जब जेनी आके विंसेंट से कहती है, एक अच्छा पुलिस वाला हमेशा अच्छा काम करता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट